मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। खुदा कह रहा है कुरान मजीद में कि मैंने हिदायत का रास्ता दिखा दिया। हिदायत एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या कहना उन हज़रात का कि जिनको हिदायत मिल जाए। ऐज़ाने गिरामी, दौलत का मिलना आसान है, हिदायत का मिलना मुश्किल है। ऐज़ाने गिरामी, दुनिया की इज़्ज़तें मुमकिन है लेकिन हिदायत का मिलना दुश्वार है। बादशाह बनना आसान है, मोमिन बनना मुश्किल है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन क्या कहना उन हज़रात का जिन्हें ये जौहर नफीस मिल गया है, जिनको ये मिल जाता है फिर उनको फ़िक्र ही नहीं होती कि वो फाके से हैं या खा रहे हैं। उनको ख़याल ही नहीं रहता, उनको ख़याल ही नहीं रहता कि उनके गर्दो पीछ जाहो जलाल का लश्कर है या वो बोरियाए फ़क्र बेरिया पे बैठे हुए ज़ुहद की शम्मा जला रहे हैं। ऐज़ाने गिरामी, और ऐसे हज़रात बहुत बेहतर हैं उन लोगों से जो शरीर ममलिकत पे मुतमक्किन हैं, ताजे आमरियत सर पे रखे हुए हैं, किले के मजालिम को दस्त में लिए हुए हैं और बंदगाने खुदा का खून बहाने पे आमादा हैं। अगर आप फ़र्क को महसूस करेंगे तो फ़र्क मालूम होगा कि शाही में तबाही है, हिदायत में कुर्ब इलाही है। अगर आप एहसास करेंगे तो मालूम होगा कि शाही दुनिया में मिलाती है, हिदायत खुदा से मिलाती है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ऐज़ाने गिरामी, याद रखिए, इंसान पैदा होना कमाल नहीं है। तवज्जो चाहूँगा, इंसान पैदा होना कमाल नहीं है बल्कि हिदायत पाके इंसान बरे रह जाना कमाल है। तवज्जो है। ऐज़ाने गिरामी, ये कायनात की तमाम चीज़ें खुदा ने हमारे लिए बनाई, तमाम चीज़ें, कि देखो ये ज़मीन का फ़र्श मैंने तुम्हारे लिए बनाया। क्या मैंने कभी इस ज़मीन पे कदम रखा? ये आसमान का शामियाना मैंने तेरे लिए खींचा। क्या तूने देखा कि क्या मैं इस शामियाने के नीचे आया? ये शजर मैंने तेरे लिए बनाए। क्या तूने देखा कि मैंने इनकी हवाओं में दम लिया? ये फल मैंने तेरे लिए बनाए। क्या तूने देखा मैंने इनकी हलावत से फ़ायदा उठाया? ऐज़ाने गिरामी, सब कुछ तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया। कायनात की सारी चीज़ें मैंने तेरे लिए बनाई लेकिन तुझे अपने लिए बनाया। लेकिन तू है, मैंने कायनात तेरे लिए बनाई है लेकिन तू मुझे अपनाने को तैयार नहीं। अगर एक जुमले पे तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। खुदा कहता है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि तू मेरा बंदा नहीं है। ये तो तू है और तेरी सरकशी है जो कहता है कि मेरा कोई खुदा नहीं है। तवज्जो है, ये तो तू है और तेरी सरकशी है जो कहता है कि कोई खुदा नहीं है। और अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप खुदा के ढूंढने का इरादा रखेंगे तो हर जगह मिल जाएगा। आप इरादा तो करें, इंसानों से मुखातब हैं, आप इरादा तो करें। आप इरादा करेंगे तो सहरा के ज़र्रे बेकरार हो के बताएंगे कि वो है। तवज्जो है।
आप इरादा तो करें अज़ीज़ान गिरामी। इसी को मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया। क्या फरमाते हैं? अल बारतो तदल्लु अलल वईर, अल रोसतो तदुल्लु अलल हमीर, वासारुल कदमे तदुल्लु अलल मसीर, फ़हैकलो अलवीन बिहाज़हिल लताफ़ा व मरकज़ो सिफ़लीन बिहाज़हिल कसाफ़ा, कैफ़ा ला यदुल्लाने अल लतीफ़िल ख़बीर। कि 12 से बईर का पता चलता है, आसारे कदम से रास्ते का मालूम होता है, तो क्या ये वसी कायनात और ये वसी ज़मीन खुदाए वाहिद के वजूद पे दलालत ना बनेंगी? और इसी को सादी ने कहा कि हर वरकी दफ्तरियत मारफते किरदिगार, और इसी को फैजी ने कहा कि मंदर प्याले अक्से रुखे यार दीदम, जो है मंदर प्याले अक्से रुखे यार दीदम, आई बेखबर जे लज्जते शुरबे मुदामे माँ, गरस के कुल कुल की सदाओं में वही, बुलबुल की निदाओं में वही, गुंचाओ गुल की अदाओं में वही, जलवत में वही, खलवत में वही, रज में वही, बज़्म में वही, हर शजर में वही, हर असर में वही, इधर भी वही उधर भी वही। आए जाने गिरामी, खुदा आपको हर जगह मिल जाएगा। तवज्जो चाहूँगा, माफ़ करिएगा मैं वाज़ नसीहत नहीं करता, लेकिन बात आ गई है। खुदा आपको हर जगह मिल जाएगा जहाँ आप चाहेंगे, लेकिन कुछ जगह जहाँ खुदा चाह रहा है आप भी तो मिल जाएं। खुदा भी तो कुछ चाहता है कुछ जगह आपको। खुदा कहाँ चाहता है? खुदा चाहता है कि आप ईमान में मिलें, आप नमाज में मिलें, आप रोज़ों में मिलें, आप मजालिस में मिलें। सलवात बर मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी, खुदा ने हिदायत का एक सिलसिला कायम किया, और जो हादी आया है उसका बस एक ही जुमला था शुरू में कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ, निजात पा जाओ। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, एक हदीस में पेश करता चलूँ। एक हदीस है, देखिए मुत्तसिल है, इससे एक हदीस है। आप कहेंगे कैसे मुत्तसिल है, एक नतीजे में समझेंगे ऐसे। अज़ीज़ाने गिरामी, एक हदीस है, अन नज़रो इला वजह अली ने बादा, सलवात बर मोहम्मद वाल, कि अली के चेहरे पे देखना इबादत है। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे ही ये हदीस बयान की, न जाने कितनों के चेहरे उतर गए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे ही ये हदीस बयान की, और अज़ीज़ाने गिरामी उस वक्त नहीं आज भी इधर नामे अली आया नहीं और चेहरा बिगड़ा। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन क्या कहा जाए, हदीस रसूल और भी मौजूद है। कहा कि अन नज़रो इला काबते इबादा, तमाम मुसलमानों ने कबूल कर लिया। किसी ने नहीं कहा कि कैसे, कि काबे की तरफ देखना इबादत है। अब जो शायरी का ज़ौक़ रखते हैं और उर्दू अदब से आशना है, उनके लिए वो कहते हैं काबे को देखना इबादत मान लेते हैं, अली को चेहरे पे देखना इबादत नहीं कबूल करते। लेकिन अजीब बात है भाई, गोहर का देखना इबादत हो, सदफ का देखना इबादत हो, गोहर का देखना इबादत ना हो। अज़ीज़ाने गिरामी, सदफ का देखना इबादत और गोहर का देखना इबादत ना हो। एक आलिम दीन है जिनको इब्ने असीर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये कैसी इबादत, ये कैसे चेहरे को देख लेना और इबादत हो जाए, हम इसको नहीं मानते। हदीस को मानते हैं, लेकिन ये कि सिर्फ चेहरा देख लें और इबादत हो जाए ये नहीं मानते। तो कहा भाई आप क्या मानते हैं? कहा हम ये मानते हैं, देखिए जो जितना भी अली को घटाना चाहता है, मनकबत के नए बाब खुलते चले जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे ही कहा क्या मानते हैं, कहा कि हम ये मानते हैं कि वक्त जब बरज़ा अली
जब अली बाहर निकलते थे, वो कहते हैं कि इसमें शान नज़ूल क्या है हदीस की। बरज़ा अली, जब अली बाहर निकलते थे, कालन्नास, तो लोग कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अली के चेहरे को देखते थे और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अतका हाज़ल फता। यानी जब अली बाहर निकलते थे तो लोग उनके चेहरे को देखते थे और कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कितना शुजा जवान है। भाई ये काफिर कहते थे, मुशरिक कह देते थे, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कितना करीम जवान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कितना बहादुर जवान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कितना आलिम जवान है। अजीज़ाने गिरामी, जब अली बाहर निकलते थे तो हर तरफ से सदा आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, आदम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, लोगों ने नहीं कहा, बहुत देर बाद कहा। नूह आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, लोगों ने नहीं कहा। इब्राहिम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, नहीं कहा। लेकिन ना मालूम ये कौन वजहुल्लाह है। ऐज़ाने गिरामी, ये कौन वजहुल्लाह है। और यहाँ तो भाई रहा नहीं जाता, अगर एक जुमला कहूँ तो बुरा नहीं है, जो काम नबूवत बोल के करती है, इमामत खामोश के कर दिया करती है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐज़ाने गिरामी, ये बात तो आप मान लीजिए कि बगैर अली कुछ नहीं होने वाला। ऐज़ाने गिरामी, तमाम गज़वात में अली रहते थे। एक गज़वा है जिसमें रसूल मदीने में मौजूद हैं लेकिन अली नहीं हैं। असहाबे किराम शमे रसालत का परवाना बने हुए हैं। ऐज़ाने गिरामी, इसी वक्त जिब्रील आ जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, कुछ हज़ार इंसान कुफ़ार वादिये याबिस में जमा हो गए हैं और उनका इरादा ये है कि आपको भी कत्ल कर दें और अली को भी कत्ल कर दें। ऐज़ाने गिरामी, बस ये पैगाम का पहुंचना था, ऐसा लगा कि सबके सरों पे तायर बैठ गए हों। सब कहने लगे, अरे आखिर ये बज़्म का वरक रज़्म में कैसे बदल गया। तवज्जो, बज़्म का वरक रज़्म में कैसे बदल गया। रसूल ने कहा कि जाइए, और एक इंसान को, एक शख्स को सरदार बनाया। दामतुसा के बाद तफसीर साफ़ी तमाम जगह मौजूद है, अलग अलग नामों से बनाया। और बनाने के बाद कहा जाइए। अब रसूल का हुक्म था, मजबूर थे, गए। वहाँ से 200 सवार मुसल्ला बाहर आए। उन्होंने कहा कि किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं। कहा मदीने से। जाने गिरामी आहिस्ता से कहा मदीने से। भाई लहजे से ही इरादे का पता चल गया। जाने गिरामी, कहा किस लिए आए हो। कहा रसूल ने कहा है या तो कलमा पढ़ाओ या ये तलवार है। कहने लगे, अरे वाह, हम तो तुम्हें बहुत समझदार समझ रहे हैं, देखने में तुम बहुत समझदार हो, चले जाओ वरना पछताओगे। सरदार ने मुड़के जो है लश्कर से कहा, भाई कहते तो सही हैं, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐज़ाने गिरामी, लश्कर में एक मर्तबा इख्तलाफ हुआ, अरे ये कैसी बात है। कहा यार रसूल खुदा देख रहे हैं। ऐज़ाने गिरामी का वापस आ गए और आके पूरा मंजर बयान किया। मैं कहता हूं उनकी हिम्मत कैसे हुई रसूल के सामने आने की। दूसरे को भेजा, दूसरा पहले से जल्दी वापस आ गया। ऐज़ाने गिरामी, एक मर्तबा मुश्किलात ने घेरा, मुश्किल कुशा की याद आई और मजमे में शोर हुआ कि मुश्किल कुशा की आमद हो गई।
जर्रे बेकरार हो के पता देने लगे कि बूतराब आ गया। एक मर्तबा अली से मुखातब हुए, कहा या अली ये मराहिल हैं। अली ने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ फौरन, कहा या रसूल अल्लाह जो जाएगा उसे क्या मिलेगा? तो रसूल ने बताना शुरू किया, जन्नत में ये मकाम मिलेगा, जन्नत में ये दर्जा मिलेगा, जन्नत में ये मिलेगा। मौलाए कायनात सुनते रहें। अगर मैं जुमला बोलूं तो गलत नहीं है, सुनते नहीं रहें, सुनाते रहें। अरे जो कसीमे नारे वल जन्ना हो उसे जन्नत का ना मालूम होगा कि क्या क्या है। सुना रहे थे कि अरे अब तो चले जाओ, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। रसूल ने 50 लोगों को आमादा किया, अब तक हजार जा रहे थे। रसूल ने अली के साथ सिर्फ 50 को रखा। जो अभी तक मैदान से वापस आ रहे थे उनको अली की बड़ी फिक्र हुई। कहने लगे अरे या रसूल अल्लाह थोड़ा सी तादाद बढ़ा दीजिए, तादाद बढ़ा दीजिए। तफसीर साफिर, रसूल ने क़यामत का जुमला कह दिया। रसूल ने कहा सुनो, अगर रेत के जर्रे के बराबर भी दुश्मन आ जाए तो मेरा अली काफी है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान गिराम में या अली अल्लाहुम्मा दुलदुल सवार की सवारी चली। आज तो घोड़ा भी बड़ा मौज में चल रहा है। ऐज़ाने गिरामी, महताब आगे आगे है, तवज्जो चाहूंगा। महताब आगे आगे है, सितारे पीछे पीछे हैं। भाई तारों में जैसे बद्र चले वैसे ही लश्कर में हैदर चले। लेकिन ऐज़ाने गिरामी, मजे की बात यह है कि इन सितारों में कोई मनहूस ना था। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो जो किया, अली पहुंचे। ऐज़ाने गिरामी, अली चले। सितारों ने अली को देखा, कौसर के मौज ने अली को देखा। महताब दौड़ के आने लगा कि देखें कौन आ रहा है। ऐज़ाने गिरामी, पूरी कायनात मुतवज्जे थी। अली के घोड़ों के टापों से चिंगारियां निकल रही थी और चिंगारियों से पूरा दश्त रोशन हुए जा रहा था, पूरा दश्त रोशन हुआ जा रहा था। क्या कहना अली का, अगर जिहाद में भी आए तो राह जिहाद में चिरागा करते चले जाएं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्तबा पहुंचे और अली ने नमाज पढ़ी। उसके बाद अली ने मुसल्ला लपेटा और डोरे जुल्फ़िकार खोली। ऐज़ाने गिरामी, डोरे जुल्फ़िकार खोली। उसके बाद जो जुल्फ़िकार चली, जिसको हवा लगी वो हवा हो गया। लश्कर आया, कहने लगे हजरत आप कौन हैं? कहा कि हम रसूल के चचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब हैं। ऐज़ाने गिरामी, यहाँ पे भी एक मकसद है, सुनिएगा, तवज्जो चाहूँगा, आपके काम आएगा इंशाअल्लाह। कहा काफिरों ने अच्छा आप ही अली हैं? तवज्जो है। कहा कि आप ही अली हैं। हम भी तलाश में थे कि अगर रसूल नहीं मिलेंगे तो अली को मारेंगे। तवज्जो नहीं किया, तवज्जो नहीं किया। यानी काफिर थे लेकिन जानते थे कि रसूल का बदल अली के सिवा कोई नहीं है। ऐज़ाने गिरामी, क्या कहना।
अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने कहा देखिए अज़ीज़ान गिरामी माफ़ करिएगा, कुफ़ार ने कहा कि अभी मेरा लश्कर आमादा नहीं है। तो अली ने कहा कोई बात नहीं, जब तक लश्कर आमादा ना हो एक एक साहब को भेजते रहिए। अज़ीज़ान गिरामी, लश्कर क्यों ना आमादा था? क्योंकि काफिरों की एक सिफत होती है देर तक सोना। सलावत बर मोहम्मद वाल मोहम्मद, माफ़ करें खुदा। अज़ीज़ान गिरामी, कहा ठीक है भेजो, अली हर तरह से राज़ी है। एक आया मारा गया, दूसरा आया मारा गया, तीसरा आया मारा गया। जब अच्छे खासे मार दिए गए तो अब पूरा लश्कर जो तैयार था वो खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा। पूरा लश्कर आगे नहीं बढ़ रहा। एक मर्तबा अली ने रकाबों को खींचा, कहा अगर तुम नहीं आते हो तो मैं आ जाता हूं। तुम नहीं आते तो मैं आ जाता हूं। अब जो अली की तलवार चली, हर तरफ से शोर होने लगा, भागो। अरे उसके बाद एक दूसरे से कहने लगे कि देखो उस तरफ ना जाओ, उधर अली हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हर तरफ से सदा आती थी कि भागो, इसलिए कि शमशीर अली का तेज पानी है, अल्लाह फतह के उठते हुए जवान। सलावत बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए बदरो, ओहदो, खंदको, खैबर का तज़किरा मजालिस में होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि इससे हमारे दोस्तों में, बच्चों में जज्बा आता है। और अज़ीज़ान गिरामी, खुदा शाद करे ख़तीब रूहुल ईमान को, मौलाना ताहिर जरवली साहब की रूह को। वो इस मकाम पे अजीबो गरीब जुमला इरशाद फरमाते थे, कहते थे कि बदरो, ओहदो, खंदक, खैबर का तज़किरा ज़रूर कीजिए, इसलिए कि हमारी कौम में दूसरों की कौम में यही फ़र्क है कि हमारी कौम मौत से नहीं डरती। हमारी कौम मौत से नहीं डरती और दूसरी कौम मौत से बहुत डरती है। कहा देखिए क्यों ऐसा होता है। कहने लगे जब यहाँ खतीब आता है तो आके कहता है कि मौला ने यूं मारा, यूं पछाड़ा, यूं खैबर उखाड़ा, तो अब जो फर्श पे बैठे होते हैं सब पहलवान हुए जाते हैं। जो फर्श पे होते हैं सब पहलवान हुए जाते हैं। उसके बाद वो मजा लेते हुए कहते हैं हाँ तस्करा वहां भी होता है। तवज्जो चाहूंगा, हाँ तस्करा दूसरी कौमों में भी होता है। क्या होता है कि बद्र में बैठे रहे, ओहद में निकल गए, खंदक में उठे नहीं, खैबर में टिके नहीं। ये हैं अली, ये है हमारे मौलाए कायनात। दुनिया ने चाहा कि अली को दबा ले जाएं, लेकिन ना दुनिया अली को उनकी ज़िंदगी में दबा पाई, ना मरने के बाद दबा पाई। अज़ीज़ान गिरामी, चाहे वो जवानी के मार के हों, बद्र, ओहद, खंदक, या बुढ़ापे के मार के हों, सिफ़ीन, नहरवान, जमल, कोई अली के सामने टिक ना पाया। बल्कि उस ज़माने में लोगों की बहादुरी ये बयान की जाती थी कि अली के सामने से भागे हुए हैं। अब उनको कौन बताए कि अली तो भागने वालों का पीछा ही नहीं करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अज़ीज़ान गिरामी, आज 1400 साल हो गए हैं, अली के फ़ज़ाइल लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि अली के मुकाबले में तख्त भी आया, ताज भी आया, हुकूमतें भी आईं, और चाहा कि अली को हर फहरिस्त से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर आप तारीख देखिए तो शुजाओं की फहरिस्त में अली,
काजियों की फहरिस्त में अली, सहाबियों की फहरिस्त में अली, इमामों की फहरिस्त में अली, खुलफा की फहरिस्त में अली, काबे में अली, रसूल के दोष पे अली, हौज़े कौसर पे अली, जन्नत में अली, पुले सिरात पे अली, महशर में अली, कब्र में अली। अज़ीज़ाने गिरामी, मज़े की बात तो ये है कि जो अली को नहीं मानते घुट घुट के रह जाते, कुछ कह नहीं पाते। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी बात, बस अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी बात फ़ज़ाइल के रुख का। देखिए, अली से दुनिया को बड़ी मुश्किल थी। बादे वफ़ात रसूल अली ने बस इतना कह दिया कि पूछो पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। अज़ीज़ाने गिरामी, सहाबा भड़क गए, भाई अली इतना कैसे जानते हैं, हम अली का इम्तिहान लेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, इम्तिहान हम और आप भी देते हैं। कायदा इम्तिहान क्या है कि आके अली से सवाल करें, अगर अली ना जवाब दे पाए तो कुछ कहें, लेकिन इम्तिहान लेने के लिए कोई अली के पास नहीं आया। जो पहुंच गए, सुभान अल्लाह, कोई अली के पास नहीं आया, बल्कि सारी सहाबियत, बड़े बड़े रहबर कहाँ पहुंचे? एक ज़ईफ़ा के पास। तवज्जो नहीं किया। कहाँ पहुंचे? एक औरत के पास। मालूम हुआ कि सहाबियत जब भी कमजोर नजर आई, अली के मुकाबले में औरत का सहारा। अरे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सहाबियत जब भी कमजोर नजर आई, अली के मुकाबले में औरत का सहारा लेकर के आई, और जाने के बाद कहा कि चलो अली के पास। उसका एक जवान बेटा, कहा इसको मुझे दे दो। कहा क्या करोगे? कहा अली का इम्तिहान लेंगे। और ऐसे पकड़ के लेके चले जैसे बकरे को कस्साब पकड़ता है। यानी गिरामी, लेके चले। चलने के बाद, तवज्जो चाहूँगा, चलने के बाद ताबूत वहाँ बनाया सहाबा ने, ताबूत में लिटाया सहाबा ने, ताबूत उठाया सहाबा ने। तवज्जो नहीं किया। यानी ताबूत बनाने वाले सहाबा, ताबूत उठाने वाले सहाबा, भाई जिंदा को मुर्दा की शबीह बनाने वाले सहाबा, जिंदा को मुर्दा की शबीह बनाने वाले सहाबा। तो अब तो ना कहना कि ताबूत बनाना बिदअत है। लेके चले, रोते पीटते चले, मोहल्ले बनी हाशिम पहुंचे। और जाने गिरामी, ये वाहिद जनाजा था, ये वाहिद जनाजा था कि जिस पे वारिसा को रोने की जरूरत नहीं थी। अरे रोने वाले सहाबा एक ताबूत उठाए, रोते पीटते चले, मोहल्ले बनी हाशिम पहुंचे। एक मर्तबा उम्मत का दर्द रखने वाला अली तड़प के बाहर निकले, और अली ने एक सवाल किया, क्यों आए हो रोते पीटते? कहा या अली, ये दुनिया से रुखसत हो गया। मौला ने कहा मैं क्या करूं? कहा या अली, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। या अली, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अली ने हजारों की तादाद में आई सहाबियत पे नजर की और करने के बाद कहा क्या इतनी बड़ी सहाबियत में कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं? सहाबियों ने कहा नहीं अली, आप पढ़ा दीजिए। अली आमादा हुए। गलत कहता है मुअर्रिख कि अली ने नमाज जनाजा पढ़ा दी।
इसलिए कि अगर अली पढ़ा देते तो जनाजा गायब हो जाता, और इसलिए नहीं पढ़ाई होगी कि वो कम ज़र्फ थे, उनको कहाँ इतना इत्मीनान था। जैसे ही अली आमादा हुए वैसे ही कहा, या अली बातें कर रहे थे गैब की और चादर के नीचे का नहीं मालूम, या अली चादर हटाइए। तवज्जो चाहूँगा। कहा या अली चादर हटाइए। अली ने कहा कि देखो चादर हटाना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं। अब जो चादर हटी तो चादर हाथ से छूट गई, चादर हाथ से छूट गई, और उसके बाद जिसको जिधर का रुख मिल रहा था भाग रहा था, जिसको जिधर का रुख मिल रहा था भाग रहा था। आज इन्हें किसी की तलवार का खौफ नहीं था, बल्कि ज़ईफ़ा की जूतियों सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैज़ान गिरामी, इन्हें किसी का खौफ नहीं था, सब सा बस अकेले जनाजा बुढ़िया और अली। एक मर्तबा कदमों से निपट गई, कहा या अली जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। और समझ गई कि जो जिंदे को मुर्दा बना सकता है वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। मारिफत हासिल हो गई, अली ने ठोकर मारा और वो जिंदा हो गया। क्या कहना अली की ठोकरों का कि जिनकी ठोकरों में हयात है। सलवात बर मोहम्मद वाल। बस ऐसा ने गिरामी अर्ज कर लिया, आपने बहुत अच्छा सुना। ऐज़ान गिरामी, इस शब बेदारी का एहतमाम बच्चों ने किया, शायद ये वादा निभा रहे हैं किसी बीवी से। जब बीवी ने सवाल किया था, बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन, तो रसूल ने कहा था, फातिमा घबराओ नहीं, मेरे एक कौम है, यानी मेरी उम्मत के बच्चे जो हैं तुम्हारे बच्चे का मातम करेंगे। मैं कहूँगा सैयदा तशरीफ़ लाइए, आपके लाल का ताबूत सजा हुआ है, हम पुरसा देने के लिए जमा हो चुके हैं। अज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा इन आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करें। मैं आराम आराम से मसाइब पढ़ूँगा, आप आवाज़ें बुलंद गिरिया कर लीजिएगा, इसलिए कि जो आवाज़ें बुलंद रोता है छठे इमाम उसके लिए दुआ करते हैं। खुदाया इन्होंने मेरे अम्र को जिंदा किया है, इनकी हाजतों को पूरा फरमा दे। और इमाम मोहम्मद बाकिर भी दुआ करते हैं, जब मजलिस से आते थे तो मुसल्ला बिछा देते थे, परवरदिगार मेरे रोने वालों को सलामत रखना। रोए ऐज़ान गिरामी। इमाम हुसैन को देखिए, इमाम हुसैन क्या थे, मदीने में एक मर्तबा रसूल खुदा गुजर रहे थे, एक मर्तबा हुसैन के रोने की आवाज़ आई, रसूल खुदा रुक गए और कहा, फातिमा क्या तुम्हें नहीं मालूम मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं, मुझे हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ये मदीना है जहाँ आपको रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा, अरे करबला चलिए जहाँ हुसैन फरमा रहे हैं, आना कतील लवरा, हाय मुझे रुलाया गया। हुसैन ने बहुत जनाजे उठाए, हर जनाजे पे रोए, लेकिन कुछ जनाजों पे हुसैन बहुत रोए। पहला जनाजा कासिम का जनाजा, अरे जब कासिम के लाश के टुकड़े देखे हुसैन चीख मार के रो दिए। दूसरा जनाजा, अरे अब्बास अलमदार का जनाजा, जब अब्बास के बाजू मिले तो एक
मर्तबा जब फुरात पे देखे तो हुसैन से रोया ना गया, हुसैन चीख मार के रो दिए। आपको मालूम है तीसरा जनाजा किसका था? हाय अली अकबरा। जब अली अकबर ने आवाज दी, हुसैन की ये हालत हो गई कि कभी उठते थे कभी गिर जाते थे। मालूम है चौथा जनाजा किसका था? जनाजा तो बहुत छोटा था लेकिन इतना वजनी था कि कभी हुसैन आगे जाते थे कभी पीछे आ जाते थे, फरमाते थे इन्ना लिल्लाह। या सैयदा ये पुरसे को कबूल कीजिए, हमारे आंसुओं को जगा दीजिए, इन सब की हाजतों को पूरा फरमाइए। आजादारों, बस 2 रुखसतें पढ़ूंगा और नीचे उतर आऊंगा। एक अहले हुसैन की अहले हरम से रुखसत और एक अहले हरम की हुसैन से रुखसत। ऐज़ाने गिरामी, जब हुसैन कासिम के टुकड़ों को उठा चुके, अब्बास के बाजू को उठा चुके, अली अकबर के सीने से बर्छी खींच चुके, अली असगर के गले से तीर जुदा कर चुके, एक मर्तबा हुसैन ने सर को झुकाया और कहा कि ऐ बीबियों आखिरी सलाम कबूल करो। खैमे में हर बीबी अपने वारिसों का मातम कर रही थी। लैला अली अकबर को रो रही थी, फरवा कासिम का मातम कर रही थी, लेकिन हुसैन के आखिरी सलाम का असर ये हुआ कि सारी बीबियां बेतहाशा खैमे की तरफ दौड़ी और कहा ऐ मेरे वाली अंदर आ जाइए। हुसैन के कदम उठ ना रहे थे। हुसैन कैसे अंदर जाए? इसलिए कि जिस तरफ देखते हैं एक माँ अपने बच्चे का मातम करते नजर आती है, एक बहन अपने भाई को रोते नजर आती है। बीवियों से रुखसत हुए, सैयद सज्जाद से रुखसत हुए। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा बहन जरा बच्चों से भी रुखसत हो लूं। ऐज़ाने गिरामी, खैमे में बच्चे मौजूद थे, अगर मौजूद ना होते तो ये रवायत कैसे मिलती कि माँ चली जा रही थी, बच्चे ऊँट की पूंछ से गिर जाते थे। कहा कि आखिर बच्चों से भी रुखसत हो। ऐज़ाने गिरामी सुनिए, कहा बच्चों से भी रुखसत हो लूं। जनाबे ज़ैनब जाती साथ साथ खैमे में दाखिल होती, बच्चे को लाती, हुसैन प्यार करते, हुसैन प्यार करते, ज़ैनब दोबारा खैमे में लेटा आती, दूसरे खैमे में जाती, बच्चे को लाती, हुसैन प्यार करते और ज़ैनब वापस रख आती। लेकिन एक खैमे में जो गई तो हाय बहुत देर तक वापस ना आई। हुसैन बाहर इंतजार कर रहे थे और जब ज़ैनब आई तो खाली हाथ। हुसैन ने कहा रे बहन बच्चे को ना लाई, बच्चे को ना लाई तो ज़ैनब ने कहा भैया मैं खैमे में गई, शाने को हिलाया, आए बच्चा प्यास से मर गया। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। करबला में कयामत गुजर गई है, हम जितना भी रोए कम है। अरे हमारा चौथा इमाम 40 साल तक बाबा का मातम किया है, प्यास से बच्चा मर गया है। ये तो हुसैन के अहले हरम से रुखसत थी। मजलिस खत्म है। एक रुखसत अहले हरम की हुसैन से है। जब 11 मुहर्रम को काफिला चलने लगा, लैला अली अकबर के लाशे पे थी, अरे रबाब असगर के जनाजे पे थी। सब बीबियां जब मातम कर चुकी तो सारी बीबियां हुसैन की तरफ गईं। ऐज़ाने गिरामी कैसे अर्ज करूं, सारी बीबियों ने हुसैन के जनाजे को
गिर्द में ले लिया और मातम करना शुरू किया। अरे वाह हुसैना, अरे वाह मज़लूमा। बीवियों ने मातम किया, लेकिन मालूम है हुसैन की बच्ची गिर्द नहीं बैठी। हुसैन की बच्ची गिर्द नहीं बैठी, बल्कि गुलूए बुरीदा के पास बैठी। हुसैन का हाथ उठाया, चूमा आंखों से लगाया, कहा बाबा मुझे किसने यतीम कर दिया? ऐ बाबा मैं किसके सीने पे सोऊंगी? आजादारो ऐसे ही गिरिया कर मल्लिस खत्म। आखिर में एक शकी आया और कहा कि हुक्म है कि सबको सवार किया जाए, और वो जुल्म किया कि सारी बीवियां तड़प के उठ गई, लेकिन सकीना ना उठी। सकीना ना उठी। सकीना ने कहा है जालिम मुझे मेरे बाबा के जनाजे पे छोड़ दे। कहा सकीना क्या करोगी? कहा मैं बाबा के जनाजे पे मुजावरी करूँगी, मैं बाबा के जनाजे पे रोऊंगी। ऐज़ाने गिरामी ये है करबला। हाय 4 साल की बच्ची के साथ भी वही सलूक हुआ जो बीवियों के साथ हुआ था। सारी बीवियों की तरह सकीना भी तड़प के उठ गई। बस मजलिस खत्म। मालूम है सकीना बढ़ रही थी, लेकिन सकीना को शायद अपना भैया अली असगर याद आ गया। कहा जालिम मुझे असगर के पास जाने दे। जालिम ने ना जाने दिया। सकीना ने कहा ऐ भैया खुदा हाफिज़, मैं कहूँगा शहजादे। अरे सकीना को भी खुदा हाफिज़ कर ले, इसलिए कि अहले हरम आएंगे, लेकिन सकीना आए जिंदान में। परवरदिगारा तुझे वास्ता है इस अज़ा का, तुझे वास्ता है इस गिरिए का। जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी अज़ा हमारी शब्बेदारियों को कबूल फरमा, इनमें खुलूस अता फरमा और हमारी अज़ा से इख्तलाफ को दूर फरमा। परवरदिगार हम सब जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार हैं, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जिनके पास जो रोज़गार से उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार जो साल गुज़श्ता इस फ़र्श की ज़ीनत थे और इस साल नहीं हैं, उन मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। परवरदिगार हम सबको करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत फरमा। परवरदिगार दुआओं में सबसे ख़ास रहम दुआ सबकी यही है। परवरदिगार हमारे आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको और हमारे अमाल को इस काबिल बना कि हम मौला के नासिर मददगार में शुमार हो सकें। मातम हुसैन।